नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। हमारे साथ प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक, समाज सेवी और राजनीतिक चिंतक बाबू सूबेदार सिंह जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज विभिन्न मसलों पर, शासन से लेकर जिला प्रशासन तक। आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसके पहले पंचायत का चुनाव भी समीप है। क्या पंचायत का चुनाव होगा? विधानसभा चुनाव में 2027 में आखिर क्या होने वाला है? मौजूदा राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ रही है? हाशिए पर पंडित क्यों है? आज सवाल जवाब हम करेंगे प्रमुख राजनीतिक चिंतक, समाज सेवी और प्रमुख विश्लेषक बाबू सूबेदार सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि नवरात्र के 9 वर्ष के में हमें डॉक्टर इंद्रेश फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ एक कहने का मौका मिल रहा है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल ये है, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपके नजरिए से क्या लगता है, पंचायत चुनाव होगा, 27 में जाएगा? सरकार तैयार है चुनाव कराने के लिए। चुनाव वर्ग आयोग का जो चेयरमैन था उसकी भी नियुक्ति हो चुकी है जी। प्रशासनिक स्तर पर भी सारी तैयारी हो चुकी है। बस पद तैयार होने के लिए भी वो कहा गया है, निर्देश दे दिया गया है किस कलर में कौन सा रहेगा। 4 पद छप रहे हैं जी। ये सब अंदर की बातें हैं। दूसरी बात यह है कि अभी चूंकि SIR का चल रहा है और उसकी क्लोजिंग अभी नहीं बनाई गई। जिस दिन क्लोजिंग होगा उसी दिन आप लोग मालूम होगा, सरप्राइज हो जाएगा। जैसे कि मंगा के चुनाव बिना इमरजेंसी लगे, बिना उसका राष्ट्रपति शासन लगे कुछ नहीं होगा। आप देखिए देर हो गया और भी SIR उसका चल ही रहा है। तो सरकार की नियत चाहेगी तो चुनाव करा देगी और नहीं चाहेगी तो उसके बाद हो। नींद लेकर लोग निकाल रहे हैं कि ये सरकार ये चुनाव हो जाएगा, वो चुनाव हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, सरकार बनने हमको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इसको करवाया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब भ्रम पैदा किया जा रहा है। जैसे आजकल सिलेंडर के बारे में भ्रम पैदा किया जा रहा है। पूरे विश्व में क्राइसिस है पेट्रोल की, डीजल की और गैस की, लेकिन हिंदुस्तान में जब तक मोदी हैं तब तक कोई यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है। केवल भ्रम पैदा करके सिलेंडर लोगों को दिखाया जाएगा। आपको क्या लगता है, 2027 में योगी आदित्यनाथ रिटर्न या फिर कुछ और होगा? इसके बारे में हमसे ज्यादा पूरा देश कह रहा है। योगी महाराज जब तक हैं यूपी में शासक, तब तक पूरे देश में या प्रदेश में किसी की न हिम्मत है न कोई सोच सकता है। वो सबसे लोकप्रिय है और वही नहीं तो पूरे देश की डिमांड है। हर प्रदेश उनको मांगा जा रहा है। विश्व के पटल पर भी उनकी डिमांड हो रही है, उनके बुलडोजर और उनके छत के उनके कर्मों के बारे में। वहां भी लोग कनाडा था, कई बार लोग कह भाई हमको योगी ऐसा चाहिए शासक हमको। तो उनकी छब ऐसी है, उनको कोई बैक होने के लिए, हराने के लिए या उसको न आने के लिए कोई सोच ही नहीं सकता। इस सब गलत बातें हैं। वो 27 में अगर मोदी है, योगी है तो निश्चित रूप से सफलता को मिलेगी और अपार बहुमत मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के बटुकों पर उनकी शिखाएं उखाड़ने का ऐसा आरोप लगा। फिर मामला दोबारा आ गया UPSI में, जो क्वेश्चन पूछा गया, अवसरवादी कौन? ऑप्शन में पहला पंडित। देखिए मिश्र जी, हमारी धरती का सबसे बड़ा सत्य है, पंडित ब्रह्म ज्ञानी माना जाता है। इसका वर्गीकरण करके इसको उच्च रखा गया है और सारे लोग की श्रेणी नीचे रखी गई है। जिस युग में आप देखेंगे ब्रह्म, आध्यात्म, इसका जो ज्ञान है वो उसी को पंडित कहा गया। पंडित वही है। जहां तक उस वर्ग की बात है, उस वर्ग में भी तरह तरह से, जैसे विश्वेश्वरानंद जी आए थे, कानून कायदा के पालन करने के लिए व्यवस्था दी गई है। उस व्यवस्था में यदि आप हस्तक्षेप करेंगे तो वहां रुकावट पैदा होगी। जिस मार्ग से आपको नहीं जाना है उस पर कहे जा रहे हैं और पैदल जाके स्नान करके आइए, आप आपको कहाँ कोई रोक रहा है। लेकिन वहां पर जिद पकड़ गए और तू तो मैं ना हुआ और बाघ पंचा में शासन प्रशासन से कुछ वहां पर वो मैं नहीं कहता कि बच्चों को घसीटना मारना वो उचित है, वो तो संविधान उचित है, लेकिन किन परिस्थितियों में हुआ
वो परिस्थिति ऐसी कौन थी जिसने इस स्तर पर जाना पड़ा, इसका भी अध्ययन करना चाहिए। आप देखिए कासिम को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी पिटवाया था। ये भी महत्वपूर्ण है कि यूपीएसआई की परीक्षा में जो अवसरवादी पंडित वाला सवाल पूछा गया, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड बना है इसके लिए, तो आप ये क्या मानते हैं इसको लेकर कि जो दोषी लोग हैं, ऐसा गलत करने वाले जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखिए द्विवेदी जी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उस विषय को, प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न जो पूछा गया है उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में प्रथम पंडित है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। उसमें एक जो है उस पर टिक लगाना है। में था समय के अनुसार बदलने वाला विकल्प चुनिए। प्रथम में पंडित। अच्छा, जहां तक पंडित का सवाल है, पंडित शब्द की अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो उसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। पॉजिटिव निगेटिव 2 विध होते हैं। अगर आप पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखेंगे तो पंडित का मतलब पंडित इस तरह का नहीं होता कि वो बदलता हो या अपने आप में समय परिवर्तन करता हो, विभिन्न रूप का धारण कर सकता हो, ऐसा पंडित नहीं कहलाता। और जहां तक निगेटिव की बात है, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। उपमा उदाहरण के लिए बहुत शब्द है, जो प्रश्न को बनाया था उनकी वह विशेष भूल मानी जाएगी। जिला प्रशासन में अभी फेरबदल हुआ है। भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक को फतेहपुर भेजा गया है। अभिनव त्यागी को यहाँ जिम्मेदारी दे दी गई है। शैलेश कुमार लगातार जिलाधिकारी पद पे कार्य कर रहे हैं। किस तरह का प्रशासनिक ढांचा आपके नजरिए से भदोही में एक्टिव है? जहाँ तक भदोही जनपद की बात है, पुलिस प्रशासन का काम बहुत अच्छा यहाँ चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीचे की व्यवस्था राजस्व में थोड़ी कमियां हैं, उसको समय अनुसार उसको वाच करते रहते हैं। शिकायत मिलने उसका समाधान भी होता है, लेकिन कुछ ले दे करके कुछ मिला करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रशासन अच्छा है। और जहाँ तक पुलिस का अभिमन्यु जी का, अभिमन्यु बेजोड़ थे, उनका तो हमारे जिले में लगभग 30 इनकाउंटर छोटा बड़ा लेकर के उन्होंने किया है। और यहाँ भी इतिहास है उनका। शासन की मंशा के अनुसार पुलिस प्रशासन ने उनको भेजा है फतेहपुर, जो कि यहाँ का 3 गुना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ 24 थाने 50 पुलिस चौकी है। वो तो उनका इस तरह से प्रमोशन हुआ है। पुलिस अधीक्षक का मैं स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि भी जिला प्रशासन को ठीक चलाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे प्रमुख समाजसेवी, राजनीतिक चिंतक और विश्लेषक बाबू सूबेदार सिंह, जिन्होंने बात कही है कि पंचायत चुनाव समय से होंगे, क्योंकि एसआईआर का कार्य चल रहा है, इसलिए इंतजार करना होगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद सरकार पंचायत चुनाव को लेकर सक्रिय हो जाएगी। पंडित पर जो आपकी समीक्षा रही कि पंडित अवसर के अनुसार, समय के अनुसार बदलने वालों में नहीं है, यानी पंडित बीजेपी का था, है और रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में योगी आदित्यनाथ जब तक यूपी में हैं, भाजपा को कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, ऐसा दावा है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।